सांप और नेवले की रोचक कहानी। शीर्षक की तरह ये कहानी काफ़ी रोचक है। ये कहानी न सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी पसंद आएगी और जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ याद दिलाएगी। एक राज्य में एक ब्राह्मण दंपति रहा करते थे। उनकी शादी के कई साल हो जाने के बाद भी कोई संतान न होने की वजह से ब्राह्मणी यानी कि ब्राह्मण की पत्नी काफ़ी दुखी रहने लगी थी। ब्राह्मण जो लोगों को आशीर्वाद देकर उनके दुख दर्द कुछ हद तक कम कर दिया करते थे, वे खुद अपनी पति के दुख के निवारण नहीं कर पा रहा था। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का दुख कम हो इसके लिए एक उपाय निकाला और एक नेवला लाकर पत्नी को पालने के लिए दे दिया। छोटे से नेवले को पाकर ब्राह्मणी खुश हो गई और उसे किसी बच्चे की तरह लाड प्यार करके पालने लगी। नेवला भी इंसानों से इतना प्रेम पाकर उनमें घुल मिल गया। ब्राह्मण दंपति का भी संतान न होने का दुख कम हो गया, या यूँ कहें कि नेवले को अपनाने से उनका ध्यान उस बात से हट गया। कभी कभी भगवान हमें कुछ वस्तुओं के लिए ज़्यादा इंतज़ार कराते हैं। ऐसा ही कुछ ब्राह्मण दंपति के साथ भी हुआ, क्योंकि वो अपना गम जैसे तैसे भूल ही रहे थे कि अगले ही साल ब्राह्मण ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी का दुख 4 गुना हो गया। अब अपने बच्चे और नेवले को साथ में ही पाल पोस कर बड़ा करने लगे। पड़ोसी उन्हें अक्सर सलाह दिया करते थे कि नेवले के बच्चे के साथ रहना काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्या पता ये जानवर कब क्या कर बैठे। लेकिन दंपति को नेवले पर पूरा भरोसा था, क्योंकि जब से वे उसे अपने घर लाए थे तब से लेकर उसने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी जो उसने करनी चाहिए। खैर, ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। एक दिन ब्राह्मणी का व्रत था, इसीलिए वो अपने पति को बच्चे का ध्यान रखने को कहकर मंदिर चली गई। जब ब्राह्मणी मंदिर गई थी तभी ब्राह्मण को राजा के महल से एक यज्ञ करने के लिए बुलावा आया। ब्राह्मणी पूजा पाठ और भजन में इतनी खो गई थी कि उसे समय का कोई भान ही नहीं रहा। दूसरी तरफ ब्राह्मण अधीर हुए जा रहे थे, क्योंकि राजा के महल से रोज़ रोज़ तो बुलावा आता नहीं था और राजा से इतनी बड़ी दक्षिणा, भोजन और दानगिरी मिलते थे कि उसके पूरे वर्ष की काम की भरपाई हो जाती। ब्राह्मण ने ऐसा मौका चूकना नहीं चाहता था। पत्नी का कोई अता पता नहीं था, इसीलिए ब्राह्मण अपने पड़ोसी के पास गया तो वो भी गांव गए हुए थे। अंत में ब्राह्मण ने सोचा, ब्राह्मणी काफ़ी देर से मंदिर गई हुई है, जो कुछ ही मिनटों में लौट आएगी, इसीलिए वन के पालतू नेवले को अपने बच्चे को सौंपकर राजा के यहाँ निकल गए। नेवला अपने मालिक की बात मानकर किसी आज्ञाकारी बेटे की तरह बच्चे के पास बैठकर उस पर नज़र रखने लगा। कुछ देर बाद बच्चे की पैरवी कर रहे नेवले की नज़र बच्चे की तरफ तेज़ी से बढ़ते सांप के ऊपर पड़ी और नेवला बच्चे को कोई नुकसान न हो इसके लिए सांप पर पूरे जी जान से टूट पड़ा। 20 मिनट चली लड़ाई के बाद नेवला सांप को मारने में सफल हुआ और उसने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सांप के खून से नेवले का मुंह और हाथ भीग गए। आंगन में मंदिर से लौटी ब्राह्मणी और योगानुयोग तभी महल से लौटे ब्राह्मण की आहट सुनकर नेवला तुरंत दरवाजे के पास आया और अपने मालिक मालकिनी को एक साथ देखकर खुशी से उछल कूद करने लगा। नेवले को खून से सना हाथ देखकर और उसका ऐसा व्यवहार देखकर ब्राह्मण दंपति को उस पर शक हुआ। उनके मन में अपने बच्चे के बारे में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। उन्हें पड़ोसी की वो बात भी याद आने लगी, नेवला तो आखिर एक जानवर है और जानवरों का क्या भरोसा। ब्राह्मणी ऐसे विचार के कारण रोने लगी तो ब्राह्मण का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। उसने आगे देखा न पीछे, आंगन में पड़ा एक डंडा लिया
और नेवले को पीट पीट कर मार दिया। इतना सब होने के बाद जब दोनों अपने बच्चे को देखने के लिए दौड़े तो देखकर हैरान थे कि उनका बच्चा बड़े ही मज़े से खेल रहा था। और उन्हें तब बड़ा झटका लगा जब पालने से थोड़े दूर जहरीली सांप के कई टुकड़े पड़े हुए दिखे। वे दोनों गुस्से में आकर आपा खोकर अपने बच्चे के रक्षक के ही भक्षक बन बैठे थे। सच्चाई का पता चलने ही दोनों का पछतावा की आग में जलने लगे। दोस्तों, पुराने ज़माने की ये रोचक कहानी हमें वही पुरानी मगर काफ़ी महत्वपूर्ण बातें सिखाती है कि किसी गुस्सा करना नहीं चाहिए, या गुस्सा आ भी जाए तो उस वक्त कोई फ़ैसला या काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि गुस्से में लिए गए फ़ैसला हमेशा अनर्थ ही होता है।